हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी थर्ड सेशन ऑफ पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन और अमंग दी पार्टनर्स। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ता है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए उसी पर बेस्ड एक और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड्स दैट। फर्स्ट है प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली। सेकंड है मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ। थर्ड है गिरीश हु मैनेजेस द सेल्स डिपार्टमेंट will be allowed a commission equal to 10% of the profits after allowing Manish salary। जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से पहले मनीष की सैलरी को डिडक्ट किया जाएगा और जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसका 10% कमीशन मिलेगा गिरीश को। फोर्थ है 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल। फिफ्थ है 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स annual drawings। Sixth है the fixed capitals of Manish and Girish are ₹1 lakh and ₹80,000 respectively। Their annual drawings were ₹16,000 and ₹14,000 respectively। The net profit for the year ending 31st March 2015 amounted to ₹40,000। Prepare firm's profit and loss appropriation अकाउंट। तो चलिए फ्रेंड्स, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये उसका फॉर्मेट है। सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट को जो हमारे क्रेडिट साइड में आएगा और ट्रांसफर होकर आएगा कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और ये अमाउंट है 40,000। चलिए हमने इस पर मार्क लगा दिया। अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, जो सबसे लास्ट में शेयर किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ। तो सैलरी पे करते हैं मनीष को 400 मल्टीप्लाई बाय 12, इस पर भी हमने एक मार्क लगा दिया। थर्ड पॉइंट है गिरीश हु मैनेजेस द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड अ कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी। तो कमीशन टू गिरीश है, कितना कमीशन होगा उसको? उसको होगा 10% कमीशन, किस पर? 40,000 माइनस 4,800, और ये आता है 35,200। इसके ऊपर 10% आएगा 3,520। तो चलिए इस थर्ड पॉइंट पर भी हमने एक मार्क लगा दिया, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट है 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल है मनीष की 1 लाख और गिरीश की 80,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हम अलाउ करेंगे पार्टनर्स को। मनीष 1 लाख पर 7% 7,000 और गिरीश की 80,000 पर 7% 5,600। ये टोटल है 12,600। इस पर भी हमने एक मार्क लगा दिया। 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है मनीष की 16,000 और गिरीश की 14,000। तो चार्ज कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मनीष है 16,000 पर 5% 800 और गिरीश है 14,000 पर 5% 700। टोटल है 1,500। इस पर भी हमने एक मार्क लगा दिया। अब हमारे पास में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि इक्वल उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पहले क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं 41,500, डेबिट में लिखते हैं इसको, और हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ मनीष एंड गिरीश। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है नेट प्रॉफिट वो कितना है। नेट प्रॉफिट है 20,580। इसका 50% यानी कि 10,290 जाएगा मनीष को और 10,290 जाएगा गिरीश को। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा रिकैप था हमारे लास्ट सेशन का। आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे स्पेशल एस्पेक्ट्स में दूसरा पॉइंट क्या है। हमने स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सेकेंड पॉइंट को पहले डिस्कस किया था। अब हम लेते हैं फर्स्ट पॉइंट को। सिंस देयर आर मोर देन वन ओनर्स देयर मस्ट बी इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर। यानी यहां पर जो मोर देन वन पार्टनर्स है
उनके कैपिटल अकाउंट को किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, इस पोर्शन में हम यही डिस्कस करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, all transactions related to partners, for example, capital contribution by the partner, distribution of profit or loss, interest on capital or drawings, and salary or commission to partners are recorded in books through partners capital account। ये हमने देखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय हमने सैलरी को, इंटरेस्ट को, इन सभी को हमने कहां ट्रांसफर किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देयर आर टू मेथड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। अब देखते हैं वो दो मेथड कौन से हैं। फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, आइए इसे देखते हैं। द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म have the option to decide whether their capital accounts may remain fixed or fluctuating. This aspect is not much relevant in sole trading business where the capital account is usually fluctuating. तो फर्स्ट लेते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड को और ये देखते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड किसे कहते हैं। When the capital account is said to be fixed, it implies that the capital account will remain steady for a reasonably long time. Under this method, capital account has only those transactions which are related to capital. तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एक कैपिटल अकाउंट होगा जिसमें केवल कैपिटल की एंट्रीज ही की जाएगी। तो जो एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की है, उसके लिए क्या होगा, आइए देखते हैं। In other words, the daily items of credit and debit to partners will not be recorded in the capital accounts. Daily item कैसे, जैसे उसको सैलरी दी गई है मंथली, या उन्होंने ड्राइंग्स की है और ईयर एंड पर उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया है। There will be current account in each partner's name. This current account is regarded as subsidiary capital account. Daily transaction related to partner are recorded in this current account instead of capital account. तो क्या करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट के साथ साथ में एक नया अकाउंट और खोलेंगे जो पार्टनर के नाम से होगा, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, और ये जितने भी ट्रांजेक्शन है, जो डेली ट्रांजेक्शन्स कह सकते हैं, मंथली कह सकते हैं, जो एप्रोप्रिएशन के ट्रांजेक्शन है, वो सारे के सारे कहां होंगे, उस करंट अकाउंट में। Thus, the current account keeps on changing as the transactions are posted into it, while the capital balance stays the same. जब हम दो अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल को बिल्कुल एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करेंगे तो वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन करंट अकाउंट में जब भी उसको सैलरी कमीशन देंगे या ड्राइंग्स होगी तो वो बराबर चेंज होता रहेगा। However, if there is any additional capital invested by a partner or capital withdrawal other than minor routine drawings, it will be recorded in the capital account, not in the current account. तो कैपिटल अकाउंट कब चेंज होगा, जब कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाए या कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए विड्रॉल करता है, ड्राइंग्स के लिए नहीं, कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए विड्रॉल करता है, तो वो कैपिटल अकाउंट में अकाउंट फॉर किया जाएगा और उसके कारण केवल उसी दो कारणों से हमारा कैपिटल अकाउंट चेंज होगा। इन द इवेंट ऑफ रीशेड्यूलिंग ऑफ कैपिटल्स, ट्रांसफर कैन बी मेड फ्रॉम करंट अकाउंट टू कैपिटल और वाइस वर्सा टू एडजस्ट द कैपिटल बैलेंसेस। हेंस अंडर दिस मेथड टू अकाउंट्स आर ओपन, फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट और सेकंड है करंट अकाउंट। ये जो लास्ट पॉइंट यहां दिया गया है, रीशेड्यूलिंग ऑफ कैपिटल, उसमें ये बताया गया है कि ट्रांसफर कैन बी मेड फ्रॉम करंट अकाउंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर पार्टनर्स अपनी कैपिटल को रीस्ट्रक्चर, रीफ्रेम करना चाहें तो उसमें जितनी कैपिटल कम पड़ती है वो करंट अकाउंट में से ट्रांसफर ले लेंगे, करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। और अगर कुछ ज्यादा कैपिटल है
तो कैपिटल अकाउंट में से ट्रांसफर करके वो करंट अकाउंट में डाल देंगे। तो इस तरह से वो अपनी कैपिटल को रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। रीशेड्यूलमेंट के लिए कभी कभी पार्टनर्स पैसे लेकर आते हैं और लेकर जाते भी हैं, यानी एडिशनल कैपिटल भी लेकर आते हैं। अगर रीशेड्यूलिंग में कैपिटल को इंक्रीज करना हो तो कभी कभी पार्टनर्स कैश भी लेकर आता है, बैंक में भी पैसा जमा कराता है। लेकिन अगर उनके पास में कैश या बैंक नहीं अवेलेबल है, अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, करंट अकाउंट से उसको एडजस्ट कर देंगे। आइए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं इन दो अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट इन केस वेयर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज अप्लाइड। इनका फॉर्मेट वैसा ही होगा जैसा कि कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम। ये कैपिटल अकाउंट है और साथ में ही हम करंट अकाउंट का भी एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट में बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। अगर कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कोई न्यू या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे, वो कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। और अगर विड्रॉल होती है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में आएगी, कैपिटल विड्रॉल टू बैंक, और इसका नेट बैलेंस जो है वो नेक्स्ट ईयर कैरी डाउन कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एप्रोप्रिएशन की और डेली रूटीन जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सबको हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए यहां केवल कैपिटल का रिकॉर्ड होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और इसीलिए इसका बैलेंस हमेशा हमेशा क्रेडिट रहेगा। आइए अब चलते हैं हम पार्टनर्स करंट अकाउंट की ओर। पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हम ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। लास्ट ईयर में लॉसेज इतने ज्यादा हो कि करंट अकाउंट का क्रेडिट की बजाय बैलेंस डेबिट हो गया हो, तो जो भी इसका बैलेंस होगा वो हम ब्रॉट डाउन करेंगे। उसके बाद में एप्रोप्रिएशन की जितनी भी एंट्रीज है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साथ ही सैलरी या कमीशन टू पार्टनर जो भी पे होगा, और जो भी प्रॉफिट का शेयर होगा पार्टनर का वो भी यहां रिकॉर्ड किया जाएगा उसके क्रेडिट साइड में। अगर प्रॉफिट की बजाय लॉस हो तो ये डेबिट साइड में शो किया जाएगा। इसी तरह से ड्राइंग्स को हम डेबिट साइड में शो करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी डेबिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो उसे कैरी डाउन करेंगे। हो सकता है करंट ईयर में भी फर्म को लॉस हुआ हो और पार्टनर को लॉस का शेयर मिला हो, और इस कारण उसका बैलेंस क्रेडिट से डेबिट भी हो सकता है, यानी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो लेकिन क्लोजिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। तो जैसा भी इसका बैलेंस होगा वो हम आगे कैरी डाउन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखने की है कि इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। आइए अब हम देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। When the capital accounts are fluctuating, there will not be a current account in the name of partner and only one account, that is capital account, is maintained for each partner. ये उसी तरह से होगा जैसे कि हम प्रोप्राइटरशिप में करते हैं, लेकिन प्रोप्राइटरशिप में एप्रोप्रिएशन की एंट्रियां नहीं आती है क्योंकि टोटल जितना भी प्रॉफिट है वो सभी प्रोप्राइटर का होता है, इसीलिए वो उसको सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म पर नहीं लेता है। लेकिन यहां हम पार्टनर्स की बात कर रहे हैं तो कैपिटल और एप्रोप्रिएशन दोनों ही एंट्रियां उसके कैपिटल अकाउंट में आएगी जो कि फ्लक्चुएटिंग होगा। ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ए पार्टनर सच एज सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट and similar items are directly credited to capital account of the partner. Drawings, interest on drawings, capital withdrawal, etc. are debited to capital accounts.
Thus the balance in capital account keeps on changing with every transaction posted into it. जहां हमने डिस्कस किया था फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट जनरली फिक्स्ड रहता है, क्योंकि एवरी ईयर एडिशन या विड्रॉल नहीं होता है, तो जनरली क्या होता है, ओपनिंग जो बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन यहां पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा चेंज होता रहेगा। आइए अब देखते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट इन केस वेयर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज अप्लाइड। ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्ट्रक्चर बना लिया है। अब इसका हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस। ये बैलेंस क्या होगा, ये जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाया था उन दोनों की टोटल होगी, यानी कि टोटल ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट। अगर कोई आपको क्वेश्चन दिया गया हो कि उसे फिक्स कैपिटल मेथड पर भी बनाइए और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पर भी बनाइए, तो जो डिफरेंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाते समय आप उन दोनों को क्लब कर देंगे या ऐड कर देंगे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी डेबिट हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के लॉसेस भी रिकॉर्ड होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज है वो सारी इसमें रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट साइड में जैसे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को जो भी सैलरी या कमीशन दिया गया वो भी क्रेडिट साइड में आएगा, ये इसके बैलेंस को इंक्रीज करेगा। और इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा, अगर शेयर ऑफ लॉस आएगा तो उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह से ड्राइंग्स को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर अगर एडिशनल कैपिटल पार्टनर को इंट्रोड्यूस करता है तो ये क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा एज ए एडिशनल कैपिटल, और अगर कैपिटल विदड्रॉ की जाती है तो ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब कैपिटल की एंट्री भी इसी अकाउंट में आएगी और एप्रोप्रिएशन की एंट्री भी इसी अकाउंट में आएगी। अब अगर इसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे और बैलेंस आगे कैरी डाउन करेंगे। हो सकता है करंट ईयर में लॉसेज हो और उसका बैलेंस डेबिट हो गया हो, ये जरूरी नहीं है कि अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो तो क्लोजिंग क्रेडिट ही होगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो उनसे आगे कैरी डाउन करेंगे डेबिट साइड में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस तरह से जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसमें हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड के दोनों अकाउंट को एक ही अकाउंट में कंबाइंड कर देंगे। आइए अब इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन भारत ट्रेडर्स, द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ए। ये ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है, ये ट्रांजेक्शन केवल ए से रिलेटेड है। बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2018, कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट बैलेंस 30,000 एंड करंट अकाउंट है क्रेडिट बैलेंस 2,000। फॉलोइंग्स आर द ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी 6,000, कमीशन ₹1,500, ड्राइंग्स ₹18,100, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1,800। ये डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 200, शेयर ऑफ प्रॉफिट है 12,000, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹5,000। Show the capital account of A when capital is fixed and when capital is fluctuating। तो फ्रेंड्स, जब कैपिटल इज फिक्स्ड ये हम पार्ट लेंगे तो दो अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और दोनों में उसका बैलेंस शो करेंगे। लेकिन जब सेकंड यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट है उन दोनों को ऐड करके हम क्रेडिट साइड में उसका ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहली सिचुएशन हम लेते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दो अकाउंट बनाएंगे। एक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ए इज कैपिटल अकाउंट और ए इज करंट अकाउंट। ट्रांजेक्शंस लेना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी गई है कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 30,000,
तो रिकॉर्ड करते हैं उसको, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को बाय बैलेंस 30,000। उसके साथ ही दिया गया है करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 2,000, उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय बैलेंस 2,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है सैलरी 6,000, कमीशन 1,500। तो बाय सैलरी 6,000, बाय कमीशन 1,500। ड्राइंग्स है 18,100 जो कि डेबिट साइड में आएगी। ये ड्यूरिंग द ईयर है, ड्राइंग्स 18,100। फिर दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ईयर एंड में उसको अलाउ किया जाएगा 1,800 और चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200, वो डेबिट में होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट है 12,000, क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट 12,000। एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की गई है वो है 5,000। तो ये कैपिटल अकाउंट में हम इसकी एंट्री करेंगे और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बैंक आ जाएगा 5,000। अब हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं और उसका बैलेंस निकालते हैं। क्रेडिट की जो टोटल है वो है 35,000 और डेबिट में कोई एंट्री नहीं है, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब हम करंट अकाउंट की तरफ चलते हैं। टोटल करते हैं क्रेडिट साइड की 23,300, डेबिट में लिखते हैं उसको और उसका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस आता है 5,000। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये दोनों अकाउंट बनाए, तो इनका दोनों का क्रेडिट बैलेंस आया। कैपिटल अकाउंट का है 35,000 और करंट अकाउंट का है 5,000। तो जब हम कंबाइंड अकाउंट बनाएंगे तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 35 + 5 यानी कि 40,000 आना चाहिए। आइए अब देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये अकाउंट किस तरह से बनेगा। तो सेकंड सिचुएशन है हमारी व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। उसमें हम केवल एक ही अकाउंट बनाएंगे और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्या आता है, टोटल ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो यहां पर भी जब ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे 30,000 + 2,000 यानी कि 32,000। अब आती है हमारी सैलरी। क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे 6,000, कमीशन की एंट्री करेंगे 1,500। ड्राइंग्स डेबिट साइड में लिखी जाएगी ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स है 18,100। ईयर एंड पर जो कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया गया है पार्टनर को, क्रेडिट में आएगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800 और जो ड्राइंग्स पर चार्ज किया गया है ईयर एंड पर 31 दिसंबर को वो आएगा 200 डेबिट साइड में। शेयर ऑफ प्रॉफिट है, क्रेडिट में आएगा ये प्रॉफिट का शेयर 12,000। एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की गई है वो भी इसी कैपिटल अकाउंट में एंटर की जाएगी, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक 5,000। अब क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं 58,300, डेबिट में लिखते हैं। इसका जो बैलेंस आएगा फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था कि जो पार्टनर्स कैपिटल का 35,000 और करंट अकाउंट का 5,000, इन दोनों की टोटल यानी कि 40,000 इसका बैलेंस आएगा। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं और उसका बैलेंस कैपिटल और करंट अकाउंट के टोटल के बराबर आता है फ्लक्चुएटिंग में, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। आइए अब हम ये देखते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिस्टिंक्शन या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों ही मेथड में। टेबल बना लेते हैं हम डिफरेंस की। सबसे पहले देखते हैं बेसिस, देन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस है नंबर ऑफ अकाउंट्स। फिक्स्ड कैपिटल के केस में इन दिस मेथड 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट और सेकंड है करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग के केस में इन दिस मेथड ओनली 1 अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। जैसा कि हमने अभी प्रैक्टिस भी किया है कि केवल एक अकाउंट कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन किया जाता है। सेकंड बेसिस है एप्रोप्रिएशन एंड एडजस्टमेंट। इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड ऑल एंट्रीज रिगार्डिंग टू एप्रोप्रिएशन एंड एडजस्टमेंट सच एज सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एटसेट्रा आर मेड इन करंट अकाउंट। जबकि in fluctuating capital method all the entries regarding appropriation and adjustment are made in capital account।
आपने जैसा अभी देखा है कि सारी एंट्री को हमने किस में किया था, कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट बेसिस है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड बैलेंस फॉर कैपिटल अकाउंट इज जनरली फिक्स्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ एडिशन और परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर एडिशन या विड्रॉल नहीं हो तो क्या होगा, जैसा हमने डिस्कस किया था, ओपनिंग बैलेंस जो है वो एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो कैपिटल इस मेथड में जनरली फिक्स रहती है, क्योंकि एडिशनल कैपिटल जो है एवरी ईयर या ईयर में 2-3 बार 4 बार ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। जब एक लॉन्ग टर्म की पार्टनरशिप होती है तो एडिशनल कैपिटल की जब भी जरूरत पड़ती है 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, तो उसी वक्त उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो तब तक वो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वो फिक्स रहता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड बैलेंस फॉर कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग इन डिफरेंट ईयर। और फ्लक्चुएटिंग क्यों होता है, क्योंकि सारी एंट्रीज इसी में की जाती है, कैपिटल की भी और एप्रोप्रिएशन की भी। लास्ट बेसिस है नेचर ऑफ बैलेंस। इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैपिटल हमेशा कुछ ना कुछ कैपिटल तो रहेगी ही रहेगी, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट का हमेशा बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, इन दिस मेथड समटाइम्स देयर मे बी डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्यों होता है, अगर एक्सेसिव ड्राइंग हो या प्रीवियस ईयर के लॉसेज हो या करंट ईयर का भी लॉस इतना ज्यादा हो कि वो उस बैलेंस को क्रेडिट से डेबिट भी कर सकता है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमेशा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर हम और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।